तो कहानी की शुरुआत में हमें लोकट संस्था के हेड को दिखाया जाता है, जो इन 4 लोगों को उनके टारगेट के बारे में बताता है और कहता है, देखो रन में जाने से पहले तुम लोगों के पास कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होना चाहिए, जैसे मोबाइल, और तुम्हारे पास अपने टारगेट को मारने के लिए सिर्फ 180 मिनट का टाइम है। उसके बाद वे सभी लोग अपने अपने पैकेज को खोलते हैं, जिसमें उन्हें एक घड़ी, सिग्नल जाम करने वाली मशीन और चाकू मिलते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी जिसका नाम निक्सन है, उसके पैकेज में कुछ भी नहीं होता और तब वो उन 3 लोगों से कहता है, मेरे पैकेज में तो कुछ भी नहीं है। इस पर एक आदमी निक्सन से कहता है, क्या तुम अनमार्क्ड हो? निक्सन कहता है, हाँ। उसके बाद वो आदमी निक्सन से कहता है, देखो ये तुम्हारा पहला रन है और तुम अभी स्टूडेंट हो, बस तैयार रहो, हम लोग तुम्हें रात भर ट्रेनिंग देते रहेंगे। और उसके बाद वे सभी लोग गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और कुछ देर बाद हमें डैनियल और जेसिका के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर डैनियल ऑफिस से अपने घर पर आता है और ड्रिंक पीने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र जेसिका की बहन लिज पर जाती है, जिसे देख डैनियल लिज से पूछता है, इस बार तुम यहाँ पर कितने समय के लिए हो? लेकिन तभी जेसिका डैनियल से कहती है, देखो डैनियल, लिज अभी शहर में आई है और वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगी। इस पर डैनियल लिज से कहता है, ज़रूर, मुझे पता ही था, और जेसिका से अकेले में बात करने को कहता है। उसके बाद डैनियल जेसिका से कहता है, देखो जेसिका, लिज का ये हर बार का है, वो बार बार उस लड़के के पास जाती है और फिर परेशान होकर वापस आ जाती है। जेसिका कहती है, नहीं डैनियल, इस बार बात कुछ अलग है, वो लड़का उसे धोखा दे रहा था, इसलिए वो उसे छोड़कर यहाँ पर आ गई और हम लोग ही उसके लिए सब कुछ हैं। और जब जेसिका और डैनियल आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वो 4 नकाबपोश उन पर बाहर से नजर रखे हुए होते हैं और अंदर जेसिका डैनियल से कहती है, देखो डैनियल, लिज इस बार सच में एक नई शुरुआत करना चाहती है। लेकिन डैनियल को जेसिका की इस बात पर विश्वास नहीं होता और तभी वहाँ पर लिज आती है, जो डैनियल से कहती है, डैनियल, मैं यहाँ पर कुछ ही दिन रहूँगी और जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी। और इतना कहकर लिज वहाँ से दूसरे कमरे की तरफ जाती है और यह सब नकाबपोश बाहर से देख रहे होते हैं। इधर जेसिका डैनियल से थोड़ी देर बात करने के बाद लिज के पास जाती है और दूसरी तरफ डैनियल कंप्यूटर में अपने बॉस से वीडियो कॉल करता है और ऑफिस की बातें करता है। इधर जेसिका और लिज आपस में बातें करते हैं और तभी लिज के मोबाइल में जैक का मैसेज आता है। जैक लिज का बॉयफ्रेंड है और लिज जैक का मैसेज पढ़ने लगती है। तब जेसिका लिज से कहती है, क्या वो जैक है? लिज कहती है, हाँ। तब जेसिका लिज से कहती है, वह क्या कह रहा है? और तब लिज जेसिका को मैसेज पढ़कर सुनाती है और कहती है, जैक ने लिखा है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इस पर जेसिका लिज से कहती है, लिज तुम उस साइको को जवाब मत देना। लिज कहती है, ठीक है, मैं उससे बात नहीं करूँगी। और दूसरी तरफ बाहर एक नकाबपोश सिग्नल जाम करने वाली मशीन लगा देता है, जिससे वहाँ पर हर तरह के सिग्नल, चाहे वो मोबाइल सिग्नल हो या वाईफाई या और भी कुछ, सब जाम हो जाते हैं, जिस कारण वहाँ पर ना कोई फ़ोन कर सकता है और ना ही कंप्यूटर में वीडियो कॉल। इधर घर के अंदर सिग्नल जाम वाली मशीन लगते ही वीडियो कॉल कट जाती है और यह सब देख डैनियल परेशान हो जाता है और वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चले जाता है। दूसरी तरफ ऊपर कमरे में जेसिका बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। इधर नीचे डैनियल बाहर आकर फ़ोन का सिग्नल ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ ऊपर बाथरूम में जेसिका नहाने से पहले म्यूजिक प्ले करती है। बाहर कमरे में लिज बेड पर लेटी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल आता है, जो लिज से पूछता है, क्या तुम्हारे मोबाइल में सिग्नल आ रहे हैं? लिज मना करती है। उसके बाद डैनियल बाथरूम का दरवाज़ा नॉक करता है और जेसिका से दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन जेसिका दरवाज़ा नहीं खोलती। और थोड़ी देर बाद डैनियल परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और नीचे कमरे में आ जाता है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पर कोई है। और जब डैनियल दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद डैनियल म्यूज़िक प्ले कर स्नूकर खेलने लगता है और तभी हम देखते हैं वो 4 नकाबपोश भी अंदर आ चुके हैं, जो डैनियल को स्नूकर खेलते हुए देखते हैं। लेकिन तभी डैनियल उन नकाबपोश को देख लेता है, जिसके बाद वे नकाबपोश डैनियल को पकड़ते हैं और स्नूकर टेबल में बांध देते हैं। और दूसरी तरफ ऊपर कमरे में लिज बालकनी में खड़ी होती है और मोबाइल में सिग्नल ढूंढती है, लेकिन तभी उसकी नज़र नीचे एक नकाबपोश पर जाती है, जिसे देख वो छुपकर उसे देखती है और देखती है वो नकाबपोश नशा कर रहा है। उसके बाद लिज कुछ सोचते हुए नीचे कमरे की तरफ भागती है, लेकिन तभी वो देखती है कुछ नकाबपोश ऊपर कमरे की तरफ आ रहे हैं, जिन्हें देख लिज भागते हुए बाथरूम के पास जाती है और जेसिका को आवाज़ लगाती है, लेकिन जेसिका लिज की आवाज़ नहीं सुनती। उसके बाद लिज दरवाजे की तरफ देखती है और तब हम देखते हैं तीनों नकाबपोश ऊपर कमरे के अंदर आ चुके हैं, लेकिन लिज उन्हें वहाँ पर नहीं दिखती, क्योंकि लिज बेड के नीचे छुप जाती है और डरते हुए उन लोगों के पैरों को देखती है और वो देखती है कि एक नकाबपोश बाथरूम की तरफ जा रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर भागते हुए निक्सन आता है, जो उन लोगों से कहता है, क्या चल रहा है? उसके बाद एक नकाबपोश उसकी तरफ इशारा करता है और बोलने से मना करता है और तभी बाथरूम के अंदर जेसिका को भी आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती।
इधर बेड के नीचे लिज डरते हुए उन लोगों के पैरों की तरफ देखती है। उसके बाद वे सभी नकाबपोश अपने नकाब को उतार देते हैं और तब आइजनहावर अपने साथियों से कहता है, देखो अभी हमारे पास बहुत समय है और मैं उसे मारने से पहले उसके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। उसके बाद आइसन एक कागज़ में कम आउट बी किल्ड लिखता है और उस कागज़ को बाथरूम के नीचे से सरकाता है। इधर बाथरूम के अंदर जेसिका इन सब बातों से अनजान नहाते हुए शैंपेन पी रही है। बाहर कमरे में तीनों नकाबपोश वहाँ नीचे कमरे की तरफ जाते हैं और अब इस कमरे में सिर्फ आइसन है जो चाकू के साथ जेसिका के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। इधर तीनों नकाबपोश नीचे की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी निक्सन उन लोगों से कहता है, मैं अभी आया, जूते की लेस बांधकर, और नशा करने लगता है। और तब यह सब ट्रूमैन देख लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं। ऊपर कमरे में लिज अपने मोबाइल में देखती है, जहाँ पर वो देखती है मोबाइल में सिग्नल नहीं है। इधर आइसन एक जगह पर बैठकर जेसिका के बाहर आने का इंतजार करता है। दूसरी तरफ बेड के नीचे लिज आइसन के पैरों की हरकतों को देख रही होती है कि वो आगे क्या करने वाला है। और थोड़ी देर बाद लिज को नींद आने लगती है और वो सो जाती है, लेकिन तभी आइसन बेड में लेट जाता है, जिसकी आवाज़ से लिज जाग जाती है और कमरे में इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर आइसन नहीं दिखता और वह सोचती है शायद वो नकाबपोश कमरे से चला गया है और बाथरूम की तरफ देखती है। जिसके बाद लिज बेड के नीचे से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी आइसन का पैर देख लिज डरते हुए पीछे की तरफ जाती है। इधर नीचे कमरे में ट्रूमैन कैनेडी से निशान दिखाने को कहता है और तीसरे निशान के बारे में पूछता है। उसके बाद कैनेडी ट्रूमैन को बताता है, ये मेरी तीसरी रन थी जो कि यादगार थी। एक आइलैंड में एक फैमिली में 4 लोग रहते थे, जिसमें फैमिली का हेड एक चोर था जो कि जेल में आते जाते रहता था और सब उसका पीछा कर रहे थे, पुलिस भी। और फिर एक रात मैंने सभी को मार दिया। दूसरी तरफ ऊपर कमरे में आइसन जेसिका का इंतजार करते करते परेशान हो जाता है और चाकू के साथ खेलने लगता है और यह सब देख लिज काफ़ी डर जाती है और बाथरूम की तरफ देखती है। इधर नीचे कमरे में ट्रूमैन कैनेडी को अपने निशान दिखाता है, जिसके बाद कैनेडी एक निशान पर उंगली रखता है और तब ट्रूमैन कैनेडी को उस बारे में बताता है। उस रात काफ़ी बारिश हो रही थी और एक घर जहाँ पर कई सारे लोग नशे में धुत थे। हमें लगा हमारे लिए सब आसान होगा क्योंकि वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन सब गलत हो गया और बीच में 6 और लोग आ गए थे जो कि काफ़ी नशे में थे और अब सब बेकार हो गया था क्योंकि वे लोग ज़्यादा हो गए थे। और तभी हम में से एक साथी को स्ट्रोक आ गया, जिसकी वजह से अब वहाँ पर संभालना मुश्किल था और तब हम लोग वहाँ से चले गए और ये एकमात्र ऐसा रन था जो पूरा नहीं हो सका। उसके बाद ट्रूमैन कैनेडी को निक्सन के बारे में बताता है और कहता है, निक्सन को मैंने नशा करते हुए देखा है और उसकी वजह से ये रन बेकार हो सकता है। इधर निक्सन डैनियल को परेशान करता है। दूसरी तरफ ऊपर कमरे में ट्रूमैन आइसन के पास जाता है और कहता है, अभी तक कुछ नहीं। आइसन कहता है, तुम खुद ही देख लो। उसके बाद नीचे कमरे में निक्सन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो देखता है उसके पास जो नशीली दवा थी वो ख़त्म हो चुकी है। जिसके बाद निक्सन अपने मोबाइल में देखता है, जहाँ पर वो देखता है मोबाइल में सिग्नल नहीं है। उसके बाद निक्सन बाहर जाकर सिग्नल जाम की मशीन को बंद कर देता है और टेक्स्ट मैसेज करता है, जिसमें वो अपने लिए नशे की दवाई मंगवाता है। इधर ऊपर सिग्नल खुलने की वजह से लिज का फ़ोन वाइब्रेट करता है, जिसके बाद लिज अपने फ़ोन को हाथ में लेकर उस तरफ देखती है जहाँ पर आइसन और ट्रूमैन बातें कर रहे हैं। इधर आइसन ट्रूमैन को बताता है, ये 4 साल पहले की बात थी। वो एक क्रिसमस पार्टी थी जिसमें मैंने एक लड़की को 10 मंजिल ऊपर से नीचे फेंका था। इधर बेड के नीचे लिज ये बातें सुन डर जाती है। उसके बाद लिज जेसिका को टेक्स्ट मैसेज करती है और लिखती है, बाथरूम से बाहर मत आना। दूसरी तरफ बाहर निक्सन मैसेज करने के बाद मशीन को ऑन कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर मोबाइल सिग्नल बंद हो जाते हैं। और इधर बाथरूम के अंदर जेसिका नहा चुकी होती है और तब वो लिज के मैसेज को पढ़ उसे सीरियसली नहीं लेती और उसे मैसेज करने लगती है, लेकिन मोबाइल में सिग्नल नहीं होते। उसके बाद जेसिका अपने पैरों में लोशन लगाती है और तभी वो खिड़की से कैनेडी को देख लेती है, जो उसकी तरफ हाथ हिलाता है और यह सब देख वो चिल्लाती है। बाहर दरवाजे पर ट्रूमैन और आइसन जेसिका के बाहर आने का इंतजार करते हैं। इधर बाथरूम के अंदर जेसिका समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है और रेडियो को बंद कर देती है। उसके बाद जेसिका दरवाजे के पास जाती है, जहाँ पर वो उस कागज़ को देखती है जिसमें कम आउट बी किल्ड लिखा होता है, जिसे जेसिका उठाकर पढ़ती है और दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन कुछ सोचते हुए दरवाज़ा नहीं खोलती। उसके बाद जेसिका दरवाजे के नीचे से देखती है, जहाँ पर वो ट्रूमैन के जूते और आइसन को देखती है, जो कि दरवाजे के नीचे से उसे देख रहा होता है और यह सब देख जेसिका डरते हुए पीछे हटती है। दूसरी तरफ नीचे कमरे में निक्सन डैनियल को मार रहा होता है और तभी वहाँ पर कैनेडी आता है, जो निक्सन से ऊपर कमरे में जाने को कहता है। और जब निक्सन ऊपर कमरे में जा रहा होता है तब कैनेडी उसके पास मोबाइल देख लेता है। ऊपर बाथरूम के अंदर जेसिका का डर के मारे बुरा हाल है,
दूसरी तरफ बाथरूम के बाहर कमरे में कैनेडी और निक्सन वहाँ पर आते हैं। उसके बाद कैनेडी ट्रूमैन और आइजन को नीचे जाने को कहता है और कहता है निक्सन उस औरत को मार देगा, तुम दोनों नीचे जाओ अभी। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उनके साथ कैनेडी भी नीचे कमरे में आ जाता है जहाँ पर तीनों आपस में बातें करते हैं। और तब ट्रूमैन उन लोगों से कहता है हमारे पास बस 30 मिनट बचे हैं। और तब कैनेडी उन लोगों को बताता है डैनियल को निक्सन ने मार दिया है। और जब वे तीनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी डोरबेल बजती है, जिसके बाद ट्रूमैन दरवाज़ा खोलता है जहाँ पर उसे एक आदमी दिखता है जिसका नाम आइजक है। उसके बाद आइजक ट्रूमैन से कहता है मुझे डैनियल से मिलना है क्योंकि मेरी डैनियल से अभी कुछ घंटों पहले ही बात हुई थी और मुझे डैनियल के कंप्यूटर में कुछ ऐप को इंस्टॉल करना है। इस पर ट्रूमैन आइजक से कहता है मैं डैनियल का कज़न हूँ और डैनियल इस वक्त तुमसे नहीं मिल सकता क्योंकि वो सो रहा है और तुम अगले हफ्ते यहाँ पर आना। उसके बाद ट्रूमैन दरवाजे को बंद कर देता है। ऊपर निक्सन जेसिका से बाहर आने को कहता है और इधर नीचे आइजक किसी तरह घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर वो डैनियल को देखता है, लेकिन तभी आइजन और ट्रूमैन उसे चाकू से मार देते हैं। ऊपर कैनेडी निक्सन से नीचे जाने को कहता है और कहता है यहाँ मैं संभाल लूँगा, तुम नीचे जाकर डैनियल को देखो। और जब निक्सन नीचे की तरफ जा रहा होता है तभी कैनेडी निक्सन को पीछे की तरफ से पकड़ता है और उसे बेहोश करने लगता है। और इसी बीच निक्सन लिज को बैठ के नीचे देख लेता है। और अब यहाँ पर कैनेडी निक्सन को इसलिए बेहोश करता है क्योंकि निक्सन वहाँ पर नशा कर रहा है और उसके पास एक मोबाइल भी है जो कि रन करते समय रूल के खिलाफ है। इसलिए कैनेडी निक्सन पर एक्शन लेता है और कुछ देर बाद निक्सन बेहोश हो जाता है। और ठीक उसी समय वहाँ पर ट्रूमैन और आइजन आते हैं जिन्हें कैनेडी चुप रहने को कहता है। और तब ट्रूमैन कैनेडी को बताता है हमारे पास बस 5 मिनट बचे हैं। उसके बाद कैनेडी बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखकर बोलता है ठीक है दोस्तों, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। और निक्सन को लेकर ट्रूमैन और कैनेडी नीचे चले जाते हैं, लेकिन आइजन ऊपर कमरे में ही छुपा होता है। दूसरी तरफ नीचे ट्रूमैन निक्सन को बांधता है और तब कैनेडी ऊपर देखते हुए बाहर के दरवाजे को खोलकर बंद करता है ताकि इससे ऐसा लगे कि जो लोग घर में घुसे थे वो जा चुके हैं और जेसिका बाथरूम से बाहर आ जाए। और ऊपर जेसिका भी कुछ ऐसा ही सोचती है और बाथरूम का दरवाज़ा खोल बाहर आती है और जेसिका को बाहर आता देख लिज चिल्लाने लगती है। और तभी आइजन जेसिका को पकड़ बाथरूम के अंदर ले जाता है। इधर नीचे निक्सन ट्रूमैन और कैनेडी को बताता है ऊपर बिस्तर के नीचे कोई है। उसके बाद ऊपर लिज बिस्तर के नीचे से बाहर निकलती है और बाथरूम की तरफ देखती है जहाँ पर वो देखती है आइजन जेसिका को मार रहा है। और तभी आइजन लिज को देख लेता है, जिसके बाद लिज वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में छुपती है। इधर ट्रूमैन और कैनेडी भी ऊपर कमरे में आ जाते हैं और बैठ के नीचे देखते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। उसके बाद वे दोनों आइजन के पास जाते हैं जहाँ पर ट्रूमैन जेसिका को देखता है जो कि मर चुकी है। और तब आइजन और कैनेडी लिज को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद वो लोग लिज को ढूंढ लेते हैं, लेकिन लिज को मारते नहीं क्योंकि उनके रन करने का समय पूरा हो चुका था, जिसे ट्रूमैन उन लोगों को उस घड़ी में देखकर बताता है जो उन्हें रन शुरू करने से पहले उस पैकेज में मिली थी। और उसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और बाहर कमरे में उन्हें निक्सन दिखता है जो उन लोगों से कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो। और तभी आइजन उन लोगों को निक्सन का मोबाइल दिखाता है, जिसके बाद वे तीनों वहाँ से बाहर आते हैं जहाँ पर उन्हें द क्लीनर दिखता है, जिसका काम इन लोगों के द्वारा किए गए खून को और सबूतों को साफ करना होता है। उसके बाद वे सभी अपने साथ लाए सामान को द क्लीनर के पास जमा कर देते हैं। इधर घर के अंदर लिज जेसिका की लाश को देख रोने लगती है। दूसरी तरफ बाहर द क्लीनर उन लोगों से एलिमिनेशन रिपोर्ट मांगता है। कैनेडी द क्लीनर को बताता है 2 टारगेट, 1 विजिटर एलिमिनेटेड और 1 अनजान जो ऊपर वाले फ्लोर में है। इस पर द क्लीनर कैनेडी से कहता है क्या वो एलिमिनेटेड है? ट्रूमैन कहता है टाइम ख़त्म हो गया था। उसके बाद द क्लीनर उन लोगों से निक्सन के बारे में पूछता है। वो लोग कहते हैं निक्सन अंदर है और ये उसकी पहली और आखिरी रन है हमारे साथ। और तब यह सुन द क्लीनर उन लोगों से कहता है ठीक है, आगे से वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। उसके बाद द क्लीनर उन लोगों से जाने को कहता है और कहता है मुझे अभी यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम करना है तुम लोगों की वजह से। और उसके बाद द क्लीनर को घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो निक्सन और बाकी लाशों को देख बोलता है बेकार रन। और इसी के साथ उसे वहाँ पर लिज दिखाई देती है और तब लिज द क्लीनर से कहती है तुम कौन हो? इस पर द क्लीनर लिज से कहता है देखो मैं गैस कंपनी से आया हूँ और यहाँ पर ये सब क्या हुआ है? लिज कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? द क्लीनर कहता है पड़ोसी को गैस की स्मेल आई थी और उसने हमें फ़ोन किया। और इसी के साथ द क्लीनर लिज के नज़दीक आते रहता है, जिस पर लिज उसे दूर रहने को कहती है। द क्लीनर कहता है तुम ठीक तो हो ना? मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ। और यह सुन लिज रोने लगती है, जिसके बाद द क्लीनर लिज के हाथ से बोतल ले लेता है
और लिज से कहता है, यहाँ पर क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और इसी के साथ द क्लीनर लिज को हक करता है, जिसके बाद लिज रोने लगती है और तभी द क्लीनर लिज को जोर से पकड़ता है, जिस कारण लिज का दम घुट जाता है और वो मर जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं पूरे घर में आग लग चुकी है और ये काम द क्लीनर का ही है। और इसी के साथ मूवी की स्टोरी एंड हो जाती है। लेकिन हमें फिल्म में निक्सन के बारे में नहीं दिखाया गया कि आखिर वो छोड़ दिया गया या फिर वो इसी घर के साथ जल गया।